अरविंद सावंत से उनसे बात करते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो आज के सामना संपादक के बारे में बात करना चाहूँगा। जो बातें लिखी गई है खासतौर पर अदालत के फैसले को लेकर, आखिर क्यों इस तरीके की? मुझे लगता है पार्लियामेंट में जब सर्वोच्च न्यायालय की पेंशन के बिल आया था उस वक्त मैंने पार्लियामेंट में खुद कहा कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय न्याय देने की बात करते हैं, दो मुद्दे मैंने उठाए थे, वही उस संपादकीय में दोहराए हैं। आज वो भी आपके पास उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैंने उस वक्त कहा था कि भैया जब यहाँ की पुलिस, हम क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कानूनी व्यवस्था ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जब उस कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर यहाँ कुछ भी हो, वो तो मुझे याद है वो चैनल वाला रिपब्लिक के बाद वो तो जिला कोर्ट में था, छोटा तहसील कोर्ट में था, जिला भी नहीं मुझे लगता है, वहां से सीधा सर्वोच्च न्यायालय भाग गए। तो बीच में जो सिस्टम बनाई है उस सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? सर्वोच्च न्यायालय ऐसे लोगों को कंसिडर करते पहले, उनको कहना चाहिए पीछे नीचे जाओ पहले। अब यहाँ जब सारी व्यवस्था को उस पुलिस ने पूरी पकड़ के लाया है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट कहती है नॉट टू अरेस्ट हिम, और कहती है, फिर जाकर कहती है, उस वक्त मैंने जब भाषण किया था तो और आगे तारीख दी थी 11 तारीख तक उनको अरेस्ट नहीं करना। तब मैंने कहा था इजी अबाउट लॉ, वो कानून से ऊपर है क्या सब? तो कानून उनके लिए नहीं, गरीब आदमी जाएगा तो उसको सीधा जेल में कर देंगे आप। तो ये जो तरीका चल रहा है ना, आज देखिए आप, मैं तो कहता हूं आपके माध्यमों के लिए भी अंतर्मुख होकर इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। ढोल मत बजाओ एक ही आदमी का, दो लोगों के मन की बात भी तो देख लो कि जिस ढंग से कोर्ट बर्ताव कर रहे हैं आजकल, एक विशिष्ट सिस्टम के लोग गए तो रोजाना देख लो, इसको राहत मिली, उसको राहत मिली, उसको राहत मिली, इनको अरेस्ट कर दिया। 40 दिन ईडी की कार्रवाई होने के बाद जब उच्च न्यायालय में बात आई तो ईडी ने पूछा इसमें क्या है? उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति ने जी पूछा कि इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। तो 40 दिन क्यों रखा था? और आप लोग 10 दिन क्यों ढोल बजा रहे थे? अगर आप लोग ढोल बजाते हो तो गुजरात अदानी पोर्ट पर 20,000 करोड़ का हीरोइन पकड़ा, आपने ढोल नहीं बजाया। कल परसों 20,000 क्या 2 लाख करोड़ का बैंक घोटाला हुआ, आप लोग भी ढोल नहीं बजाते हो। जनतंत्र के चारों स्तंभ हिल रहे भैया। कौन सी बात छुपाने की, कौन सी बात दबाने की और आगे बढ़ाने की, ये जो आप कर रहे हो ना, वो भी तो सारी कानून व्यवस्था के सिस्टम को धक्का दे रहे हैं आप लोग। सावंत जी, इसी साथ ही में संपादक में एक और चीज का मुद्दा जिक्र किया कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए कोर्ट को पहल करनी होगी, इस तरह की भी बात लिखी गई। सही बात है, एक ही तो है जिसके ऊपर आशा रख सकते हैं। और जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राज्यसभा में आकर गोगोई साहब कहते हैं, वो मैंने वहां भी कहा है कि मैं कोर्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां न्याय मिलेगा नहीं। अगर उनके मुख से ये शब्द आता है तो बाकी क्या बचा? हम लोग कौन है? छोटे लोग हैं भैया। तुम्हारी मर्जी, उनके मन की बात या इनके मन की बात चल रही है। तो कानूनी व्यवस्था के लिए बहुत ही गंभीर समस्याएं देश में खड़ी हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है, आज ही बीजेपी ने मांग की है कि महाराष्ट्र में भी जो है कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए। उत्तराखंड सरकार ने वहां पे पहल शुरू कर दी, ड्राफ्ट बना रहे। शिवसेना का क्या मानना है? अरे मुझे लगता है पता कमाल हो गई आप लोगों की यार। आप उनका सवाल पूछ के मुझे क्यों पूछते हो? आप उनसे पूछिए पहले। एक मिनट, केंद्र में सरकार कौन है? 370 धारा आपने राज्य वहां लगाई ना, वहां धारा तो क्यों नहीं कहा जम्मू कश्मीर सरकार राज्य 370 धारा खत्म करे? तो केंद्र सरकार ने क्यों किया? कानून, समान कानून क्या एक राज्य के लिए होता क्या? हर जगह गंदी राजनीति खेलते हो, हर जगह। कश्मीर फाइल देखो, आह्वान करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, आगे क्या करो वो भी पूछो ना। दुख जताऊं, आंसू बहाऊं, क्या लड़ा बनूं? कौन देगा सुरक्षा? आप ही को देनी है ना, तो कहो ना आगे जाकर। मैं चाहता हूं कि कश्मीर फिर दोबारा वही नंदनवन दिखे, सब समाज इकट्ठा। वो नहीं कहते कश्मीर फाइल देखो। क्या करना क्या चाहते हो देश को? आप कहा देश को लेके जाना चाहते हो? कोशिश हो रही उनकी तरफ से, आपको लगता है? हाँ? ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही सभी तो ध्रुवीकरण के वजह तो जीत रहे ना, ये तो जाते थे। आप बताओ, अगर उन्होंने 5 बरस 7 बरस में अच्छा काम किया है, दोनों हमारे मित्र रहे योगी जी, हमारे साथ में से सांसद में,
प्रतिभावान है, भाषण बहुत अच्छा करते हैं। चुनाव के समय कौन सा मुद्दा लेकर गए? महंगाई थी, बेरोजगारी थी, महिलाओं पे अत्याचार थे, उन्नाव हाथरस सब प्रकरण थे, और देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ियां चलाई थी, किसान मर गए थे। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद सिर्फ ध्रुवीकरण, बाकी क्या हुआ? ओवैसी की गाड़ी पे नीचे गोली मारी, तो इसका मतलब क्या है? वो तो उसका ही प्रचारक है। तो वो कहता है मुसलमान मुसलमान, ये कहते हैं हिंदू हिंदू, हो गया। फिर भी घाटे में बोलना नहीं, लोग जानते हैं, लोग समझ रहे हैं। हम चाहते हैं देश में अमन हो, एकता हो। जो भाषा आपकी है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहभाग, साथ, ये सब प्रयास, सबका प्रयास, तो सब में सभी आते ना, कि विशिष्ट विचारधारा के लोग आते, विपक्ष भी आता है, सबका साथ है ना, सबके प्रयास है ना, क्या अकेले के प्रयास है? ये इस जो लाइन है, उस लाइन के खिलाफ सारा काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है, बिल्कुल। और मैं आज भी आपके सामने कहता हूं, गंभीर है, देश को हम कहां लेके जा रहे हैं उसको सोचो भैया, बहुत गंभीर। कॉमन सिविल कोड को तो उनको कर, अरे हमने तो देखो 370 धारा का आज भी समर्थन करते हैं हम उस वक्त भी थे, और कॉमन सिविल कोड का भी समर्थन करते जाएंगे। करो तो सही, दूसरे के ऊपर खंदूक पे बोली क्यों लगाते हो? कश्मीर फाइल टैक्स फ्री करो, करो आप, पूरे देश में जाएगा। वो केजरीवाल ने धज्जी उड़ाई है, और क्या करना चाहते हैं? करो, यूट्यूब पे डालो, बोला ना, खत्म बना भाई। ये है ना राजनीति, हर विषय में गंदी राजनीति नहीं, गंदी राजनीति समझ सकता हूं, गंदी राजनीति खेल रहे, और हर चीज में ध्रुवीकरण करने की बात है। ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, विभाजन हो रहा है।